मेरा मनन करना, या तेरा न मेरा मनन करना। जाओ राम रतन को भजन करना, भजन करना, या तेरा न मेरा मनन करना, या तेरा न मेरा मनन करना। इसलिए मनन करना केवल मानव के लिए है, क्योंकि मनन करने की शक्ति, मनन करने की सामर्थ्य न पशुओं को है, न पक्षियों को है, न जानवरों को है तो केवल मानव को। और मानव तनधारी केवल टेंशन करे, दुख करे और मनन न करे तो फिर ऐसा तन पाना व्यर्थ में चला जाता है। बोले सतगुरु भगवान की जय। तो क्या करेंगे, आज भर तो छूट है, कल से आप लोग मनन करेंगे कि टेंशन ही करेंगे? हाँ? चिंता ही करेंगे कि मनन करेंगे? तो चिंता और मनन में अंतर क्या है? चिंता और मनन में, चिंता से हम दुख में उलझते चले जाते हैं। जब हम लोग चिंता करते हैं तो सबसे पहले शरीर की, याद रखना, दो चीज पर साइड इफेक्ट जबरदस्त होता है जब भी हम चिंता करते हैं। ब्लड पर यानी खून पर और फेफड़े पर, ये दोनों प्रभावित हो जाता है। तो चिंता करने से नुकसान है कि फायदा? आप लोग जानते थे इसके पहले? हाँ जानते थे, नहीं जानते थे? अच्छा, आज से जान गया तो कल से बदल जाओगे ना, क्योंकि अब तो जानकारी हो गई। चिंता करने से आप कितने बढ़िया बढ़िया भोजन करते हो तब क्या बनता है? खून। और एक बार चिंता कर दिया तो चिंता के ताप से क्या जलता है? खून। जरा सा खून का बूंद बाहर निकल जाता है तो घबराहट हो जाती है, अरे मेरा खून निकल गया। बताओ, रोज बर्बाद कर रहे हो चिंता करने से। क्योंकि हमारे पुरनिया लोगों ने क्या संदेश दिया? चिंता चिता से भी बढ़ करके। क्यों? चिता किसको जलाती है? मुर्दा को। और चिंता किसको जलाती है? हाँ? तो आप लोग चिंता के आग में खुद जल रहे हो, कौन बचाएगा? इसलिए जब तक कहते रहोगे तेरा मेरा, तब तक चिंता से आप मुक्त नहीं हो सकते। और जैसे ही तेरा मेरा कहना बंद कर दोगे तो चिंता क्या, मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि काल माया के भी चंगुल से आप छूट गए। ऐसे क्यों? ये माया आपको घेरती है केवल किससे? मेरा कहने से। जैसे ही तेरा मेरा कह दिया, माया घेर लेगी तुरंत, बस अब यही व्यक्ति मेरा है। और जो तेरा मेरा नहीं करता है तो काल माया सोचते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है, हमारे अधिकार से पार हैं ये। तो आज से कोई कहेगा कि ये बेटा किसका है, तब क्या कहेंगे? कहेंगे बेटा है, बेटा है। अगर कई बार कहे कि अरे मैं पूछ रहा हूं कि बेटा किसका है, तब बता देना कि भगवान का है। अगर एक दो बार में बात बन जाए तो केवल बेटा बेटा, लेकिन जब कई बार वो फेंटे
कि अरे मैं पूछ रहा हूं किसका है, बेटा तो मैं जान गया लेकिन किसका है, तब वहां पर क्या कहना, भगवान का है। और जितने लोग गुरु के शरण में हैं वो क्या कहेंगे, गुरु महाराज का है। क्यों? क्योंकि गुरु वालों को तो पता चल गया कि बिना गुरु के शरण में गए न आज तक भगवान किसी को मिला न किसी को मिलेगा। पर बेचारे जो नहीं गए हैं वे तो यही समझेंगे कि भगवान ही सबसे श्रेष्ठ है और हर जगह मिल जाएंगे, इसलिए तो बेचारे खोज रहे हैं किसको, बिना गुरु के शरण में गए आज कितने लोग भगवान को खोजते खोजते चले गए लेकिन भगवान कभी दिखा नहीं। और गुरु के शरण में जाने वाले व्यक्ति को खुदा खोजता है, उसको भगवान खोजता है कि मेरा भक्त किधर गया, कहाँ गया। क्यों? भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। अरे वो भक्त को खोजता है, कौन? भगवान। और हम लोग अंधा बन करके बिना गुरु के शरण में आज भगवान को खोजने में लग गया। कहाँ जाऊं, किधर जाऊं, क्या करूं, कौन दिख जाए, भगवान, ताकि रस्सी से डोरी से बांध करके अपने घर में रख लें। एक बार मिल जाए फिर उनको छोड़ने वाले नहीं है। तो यहाँ तेरा न मेरा मनन करना, यहाँ तेरा न मेरा मनन करना। तो मनन का मतलब विचार, चिंता का मतलब दुख। जैसे ही दुख आया कि आप, चिंता आया कि आपको दुख, और जब आप विचार करेंगे, क्या विचार, कि जन्म लेने से पहले कहां था, अब मरने के बाद कहां जाएंगे, जब जन्म लिया था तो मेरे पास क्या था, कितना था, किसका था, अब इतना हो गया मेरे पास तो किसका है, और जब यहां से जाने लगेंगे तब इसका क्या होगा। जब आप मनन करेंगे, विचार करेंगे तो आपको वैराग होगा, बिना माला घुमाए आपको वैराग होगा, बिना पूजा पाठ किए आपको वैराग होगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जैसे जैसे आपका वैराग बढ़ता जाएगा आपको बिन बुलाए बिन मांगे शांति और आनंद मिलता जाएगा। इसके लिए आपको कोई प्रयत्न नहीं करना है, कोई कठिन तपस्या नहीं करना है कि हम ऐसी तपस्या करें, इतना भक्ति भजन करूं कि तब जाकर के हमें क्या मिले, आनंद मिले। नहीं, केवल वैराग बढ़ना शुरू हो जाए किसी भी विधि से। अगर आपको माला जपने से भी वैराग बढ़े तो अभाग्य, अगर आपको मनन करने से भी वैराग बढ़े तो सौभाग्य, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एन केन प्रकार वैराग होना चाहिए, वैराग बढ़ना चाहिए। वैसे जैसे हम लोग जब शमशान घाट पे जाते हैं तो वैराग आता है, जितने लोग जाते हैं उनको वैराग होता है, और जहां लाश रहता है जितने लोग वहां रहते हैं उस समय उतने देर तक उनको भी वैराग होता है। क्या बताओ, वहां माला घुमाया, हाँ अच्छा, वहां भगवान को याद किया। कौन कहता है कि भगवान को याद करने से ही वैराग होता है। केवल मनन भी करना शुरू कर दे तो आपको वैराग होगा। क्यों? कुछ लोग ऐसे आए हैं संसार में कि जन्मते ही वैरागी थे, जैसे कबीर साहब, जैसे कबीर साहब, उनको पहले से ही वैराग था। मीरा पहले से ही वैराग था। और जितने संत महापुरुष इस धरती पर हुए उनको पहले से ही वैराग है। इसलिए इस दुनिया में मानव के लिए सिर्फ एक काम आ जाए
मनन करना, विचार करना कि ये मेरे पास जो बेटा दिख रहे हैं, ये बेटी दिख रही है, आखिर किसका है? मेरा है तो इसके पहले किसका था? इसके पहले ये कहां थे? आज हम इनके मुंह में क्यों फंस रहे हैं? क्या कारण है? तो हम इनके लिए काम भी करें और इनके मुंह में न फंसे तो समझ जाना कि आप बैरागी हो। लेकिन आप जिसके लिए काम करते हो